सो गाइज, जब से मैंने शादी के अराउंड कंटेंट बनाना शुरू किया है ना, जैसे अचानक से उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग जिन्होंने अपना मन बना के रखा था कि भाई हम कभी शादी करेंगे ही नहीं, उन लोगों ने तो भाई मेरे को गाली दे के वीडियोज़ देखना छोड़ दिया, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मैं डेफिनेटली यहाँ पे केवल आज के यूथ को हुकअप्स कैसे करना है ये सिखाना नहीं चाहता था। हो सकता है मैंने कभी कभार एग्रेशन के लिए या कभी कभार एंगेजमेंट के लिए, हंसाने के लिए ऐसी चीज़ों का सहारा लिया होगा, बट आई नेवर वॉन्टेड टू टीच मैन। हमने प्लेबॉय वाली सीरीज भी बनाई है, लेकिन मेरा कभी भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहा है कि आई ओनली हेल्प men get hookups, बिकॉज वो केवल एक टाइम का गेम है। देयर आर नो स्किल्स इन्वॉल्व इन दैट। रियल लाइफ स्किल लगते हैं रियल लाइफ में। येस, वी केम फ्रॉम अ वीकर पोजिशन, जहाँ पे हो सकता है कि एक टाइम पे हमें एक भी लड़की ना पूछती थी, बट समहाउ बाय वॉचिंग माई वीडियोज़ मैं अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ों के थ्रू आपको लेवरेज भी मिला, कॉन्फिडेंस भी मिला, डर भी कम हुआ, एंड यू लेवल्ड अप इन योर गेम। बट ट्रस्ट मी, एज अ मैन मेरी लाइफ का ना लास्ट रिजॉर्ट होगा जहाँ पे मैं केवल लड़कों को हाउ टू हुकअप विद विमेन सिखा रहा हूँ। इसीलिए अगर कोई ये समझ के मुझसे डिस्टेंस बना के चला जाता है कि मेरे भाई हम तो शादी नहीं करने वाले, वेल एंड गुड ब्रो, बिकॉज हमने ऑलरेडी अभी तक शायद ही डेटिंग से रिलेटेड ऐसा कोई भी ज्ञान बचा होगा जो हमने, या मैं बोलूँ मैंने आपको फ्री में नहीं दिया। एंड एज अ कोच, एज अ मैन, आज जब मैं अपनी लाइफ में लेवल अप कर रहा हूँ, इवॉल्व हो रहा हूँ, आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ सिंगल गाय टू अ मैरिड मैन, जो चीज़ें मैं पर्सनली खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इन माई ओन जर्नी, उन चीज़ों को मैं आप लोगों को बहुत प्यार से सिखाना चाहता हूँ अलॉन्ग दी जर्नी। बिकॉज मुझे पता है, हालांकि मुझे देखने वाले मुझसे बड़े भी हैं एज में, लेकिन मेजॉरिटी जो 90% मेरे भाई हैं वो मुझसे उम्र में छोटे हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो जो यंग यूथ मुझे फॉलो कर रहा है ना, यंग बॉयज़, मैं उनको इस पूरी ऑनगोइंग जर्नी में समहाउ इवॉल्व करने में हेल्प करूँ विदाउट एनी फ्रिक्शंस। एंड अगर कोई मेरे साथ भी इस पूरी जर्नी में मेरे साथ चला है तो उसने भाई अभी तक उसने डेटिंग का एक एक पॉइंट समझ लिया होगा। एंड अब मैं वापस एक स्टेप आगे जाके आई एम टीचिंग देम हाउ टू बिकम अ मैन। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड मेजॉरिटी में मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आता रहता है, मैरिज इज़ अ फेल्ड इंस्टीट्यूशन, मैरिज इज़ अ स्कैम। एंड जिस तरह से इंटरनेट पे भी ना जो मैरिज हॉरर्स को, ठीक है, जिस तरह से उसको अटेंशन मिलता है एंड स्टफ लाइक दैट, लोग अपना करियर बना रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से शादी एक स्कैम नहीं है, शादी एक फेल्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसके कैंडिडेट्स फेल्ड है और उसके कैंडिडेट्स एक्चुअली स्कैम है। बिकॉज अगर आप विदाउट एनी अवेयरनेस इस इंस्टीट्यूशन में घुसोगे ना तो ये इंस्टीट्यूशन आपको फेल्ड ही लगेगा। लेकिन एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में काफ़ी समय से इरप्ट हो रही थी, जिसे मैं एक्चुअल में वर्ड्स में प्रॉपरली आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा था, विच वॉज लाइक कि भाई देयर आर मैनी गुड चैनल्स ऑन यूट्यूब जो एक्चुअल में शादी से रिलेटेड, या मैं बोलूँ जो मेन राइट्स के अगेंस्ट जो चीज़ें होती हैं, आदमी के लिए जो भी चीज़ें अनफेयर होती हैं, मैरिजेस में कई सारे लड़कों को किस तरह से कम्प्लीटली ठग लिया जाता है, किस तरह से उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, किस तरह से उनके साथ इनजस्टिस होता है, there is a lot of content जो कि actual में is very useful. And one of my personal favorite YouTubers, also my brother, just like Professor. There are so many people जो इस चीज़ में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। And what you need to differ is that you need to earn awareness from there and become a smarter man. आपको कोई भी marriage related worst case horror cases आते हैं ना, वो चीज़ें should only help you navigate things. वो चीज़ें आपको insecure नहीं बनानी चाहिए, वो चीज़ें आपको fearful नहीं बनानी चाहिए। बिकॉज देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरी सिर्फ शादी ही नहीं हुई है, I've actually started learning more about marriages. तो कि भाई ये आया कहाँ से, वेयर वॉज दिस सिस्टम रूटेड फ्रॉम, इसकी एक बहुत डीप हिस्ट्री है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना कि मैरिजेस एक्चुअल में एक स्कैम से ज़्यादा ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दे वर मेड टू एक्चुअली ब्रिंग बैलेंस इन द सोसाइटी। अदरवाइज आप अपनी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे, विच इज़ लव, केयर
अटेंशन, लोनलीनेस, सपोर्ट। सो इन सब चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के किसी बहुत विद्वान इंसान ने, या मैं बोलूँ भगवान ने, जिस तरह से इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया ना, दैट वाज एक्चुअली अ सल्यूशन टू अगेन जिस तरह के प्रॉब्लम्स की तरफ अभी हम आगे बढ़ने लगे हैं एज अ जनरेशन। आई नो हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी दिमाग के पार जा रही हूँ, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ में जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना, उन प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए हमें शायद उतनी प्रॉब्लम्स भी ना समझ में आ रही हों, बट ऑलमोस्ट हर इंसान के उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी शादी को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट आज की डेट में मेरे भाई हो क्या रहा है, बोथ मेन एंड विमेन वी आर growing away from marriages. We lack family wisdom, we lack cultural wisdom, और ओवरऑल में हम इस तरह से अपनी लाइफ में साइकोलॉजिकली, या मैं बोलूँ ओवरऑल हर तरह से वी आर ग्रोइंग इन सच अ वे जहाँ पे वी आर नो मोर कंपैटिबल फॉर मैरिजेस और अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ मैरिज इज। और फिर हम अचानक से क्या सोचते हैं, लेट्स गेट मैरिड, बिकॉज यहाँ पे तो चीज़ें सब प्री डिफाइंड होती हैं। लेकिन ये चीज़ हम कब करते हैं, जब ना हम कंपैटिबल है शादी के लिए, ना हमारी बीवी है कंपैटिबल शादी के लिए, ना हमने शादी को समझा, ना उसने शादी को समझा, एंड शादी हमने बस दिखाने के लिए, एक सोसाइटल नॉर्म के लिए की हो कि हाँ भाई सब हमारी वो शादी देखें, या हमने शादी कर ली, या अब से हम पति पत्नी हैं। दे एक्चुअली डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वेडिंग इज। दैट इज़ वाई दीज प्रॉब्लम्स आर आज की डेट में जो क्रिएट हो रही हैं वो हो रही हैं। और देखो भाई, मैं एक चीज़ बहुत आराम से क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे किसी को भी ना, जिसने अपना माइंड बनाया हुआ है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं यहाँ पे किसी को ना कन्विंस करने नहीं आया हूँ कि नहीं यार तुम तो फिर भी शादी करो, तुम पागल हो अगर तुम शादी में नहीं मानते हो, तो तुम्हें शादी करनी ही। मैं यहाँ पे भाई किसी को फोर्स करने नहीं आया हूँ, और ना मेरे कहने से मैं चाहता भी हूँ कि कोई अपना माइंड बदले। सामने वाले की लाइफ है, वो खुद चीज़ों को अपने आइज़ से अंडरस्टैंड करे, अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस ले। बट मैं बस इतना बोलूँगा कि आर यू फीडिंग योर सेल्फ फ्रॉम कॉन्टेंट, या क्या आपको अकेले रहने के लिए अगर कंटिन्यूसली मोटिवेशन और अपनी लोनलीनेस से डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा फिगर आउट करने की भाई ज़रूरत है। बिकॉज तब क्या होगा, आपका ज़्यादातर समय ना अपनी लोनलीनेस, अपनी लस्ट, अपनी डिज़ायर्स, अपनी नोबडी केयर्स फॉर मी, ठीक है, नोबडी लव्स मी, सेल्फ डाउट्स, तो आप अपनी लाइफ में एज अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कैसे हो गए, हाउ विल यू ग्रो इन योर लाइफ, हाउ विल यू फुलफिल योर पर्पसेस एंड स्टफ लाइक दैट, अगर आप कंसिस्टेंटली इन चीज़ों से लड़ते जा रहे हो। एंड येस, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो आपको पता है जो लॉज आज की डेट में हमारे लिए अनफेयर लग रहे हैं या अनफेयर हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बताता हूँ। एक टाइम पे ना वही वो लॉज थे जो शादी के इस फूल प्रूफ सिस्टम को जो कम्प्लीटली बैलेंस लेके आता था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही लॉज बने हैं। विच इवन आई बिलीव कि देर आर पीपल क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर ऑल ऑफ अस men, and then there are also people जो इन लॉज में चेंजेस लेके आ रहे हैं। बट अगर आप फीमेल साइकोलॉजी से थोड़ा ऊपर आगे इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे ना, दैट वाई मैरिजेस वर क्रिएटेड, तो मेरे दोस्त आपके अंदर ना कई गुना ज़्यादा विजडम आ जाएगा टू इवन अंडरस्टैंड कि हाउ विल यू फाइंड अ राइट गर्ल। लेकिन उसके लिए आपको ना पहले शादी वाले गेम को मास्टर करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ लाइफ गेम। बिकॉज देखिए भाई, इंसान तो संभोग करेगा ही, ठीक है, पहले के ज़माने में या मान लेते हैं कभी भी होते हैं, तो उनके लिए जो ग्रोइंग अप का जो प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है वो स्टेबल नहीं मिलता, जिस वजह से और केओस क्रिएट होता है। सो आई अंडरस्टैंड व्हेन यू से कि भाई शादी इज़ अ फेल्ड इंस्टीट्यूशन एंड इट इज़ अ स्कैम। मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, बट what you are actually not understanding is कि why शादी, what is शादी, how to शादी, ठीक है, जिसके लिए ही आपका भाई आपके सामने बैठा है।
We have mastered female psychology. We have mastered how to get a woman. In fact, I'll say how to get a right woman. And now we are going to master this institution where everybody is failing. This is the reason for my evolution from, how to teach you how to get girls to how to build a life. Because क्या होता है यहाँ पे लोगों को ये एक ऐसी दवाई है जिसको लोगों की नीड ना समझ नहीं आती है, लेकिन अगर कोई एक दो आदमी भी है ना एंड दे अंडरस्टैंड द थिंग्स इन द राइट माइंडसेट, हम जीत गए. एंड अभी तक हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल, ग्रीन फ्लैग्स इन अ गर्ल फॉर वेडिंग, रेड फ्लैग्स इन अ गर्ल फॉर वेडिंग, हाउ टू मेक श्योर कि आप ऐसी लड़की लेके आए या आपकी बीवी आपकी रिस्पेक्ट करे. लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, बिकॉज आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट for my brothers and the society and this country. So I hope आप लोगों को एक mindset properly इस वीडियो के द्वारा समझ में आया हो कि हमें रखना कैसे है, फोकस किस चीज़ पे करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंटरनेट पे केवल व्यूज़ के लिए एग्जैजुरेट करके बताई जा रही हैं, कौन सी चीज़ें हमें अवेयरनेस के लिए बताई जा रही हैं एंड कौन सी चीज़ें रियल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए इंटरनेट पे आपके लिए है. सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. एक छोटे से वेकेशन पे आया था, सोचा कि आज वीडियो की गुट्टी मार दूं, लेकिन मैं बोला नहीं, मेरे भाई तो मेरा इंतज़ार कर ही रहे होंगे. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. और एक चीज़, इफ़ यू आर एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जो अपना कोई स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है या जिसे अपना ब्रांड क्रिएट करना है, जो D2C में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है टू कंसल्ट विद मी. यहाँ पे हम लोग हाउ टू गेट योर एक्स बैक वाली बातें नहीं करते, बट इफ़ यू आर ऑल्सो अ मैन जो अपनी शादी वाली प्रोसेस में है या शादी वाली प्रोसेस को एंटर करना चाहता है, उसमें अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आपका भाई आपके लिए बैठा है. सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो. आई लव यू ऑल. बाय.